धर्म का चौथा लक्षण है अस्तेय। अस्तेय मतलब चोरी ना करना। आप में से कोई है जो चोरी करता है? कोई है? कोई नहीं है यहाँ पे, तो सब संत हैं वैसे। पर एक बार की बात है कि एक चोर ने, एक राजा ने ये नियम बनाया था कि जो चोरी करेगा उसे फांसी मिलेगी। अब कई बार क्या होता है कि एक बोलचाल में कहावत कही जाती है कि चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से ना जाए। एक चोर ने सोचा कि मैं तो एक्सपर्ट हूं, मैं नहीं पकड़ा जाऊंगा, और गलती से पकड़ा जाता है। अब फांसी का दिन निश्चित हुआ। अंतिम इच्छा पूछी गई तो चोर ने कहा कि मुझे एक बार राजा से मिलना है। राजा ने कहा कि चोर मुझसे क्यों मिलना चाहेगा? कारण बताओ, कोई गंभीर कारण होगा तभी मिलूंगा, वरना लटका दो उसे। तो कारण पूछा गया। चोर ने कहा मेरे पास कुछ ऐसे बीज हैं जिनको बोने पर उनमें से सोना फलता है। आलू से सोना नहीं है, कोई बीज था। तो अब राजा तक बात पहुंची। अब लोभ तो सबके अंदर है, तो उसको बुलाया गया। चोर ने कहा कि इस थैले में बीज है, सरसों के बीज थे। तो चोर ने शर्त रखी कि इसे कोई ऐसा व्यक्ति बोए जिसने जीवन में कभी किसी प्रकार की चोरी न की हो। अब राजा ने सैनिकों को आदेश दिया जो उनके अंगरक्षक थे। अंगरक्षक मतलब बॉडीगार्ड। तो वो कहते हैं कि देखिए महाराज, हम वैसे तो किसी के घर में चोरी करने नहीं जाते, पर कोई यदि आपसे मिलना चाहता है तो हम थोड़ा सा कमीशन ले लेते हैं आपसे मिलाने के एवज में। अब वो भी हट गए। फिर मंत्री को कहा कि मंत्रीवर अब आप ही कर लो। तो बोलते हैं कि महाराज मैं भी किसी के घर चोरी करने नहीं जाता हूं, पर जब सबको वेतन देना होता है, सबके वेतन के थैले में से मैं एक एक असरफियां निकाल लेता हूं। किसी के ध्यान भी नहीं रहता, सब सिक्के होते थे उस समय। अब सैनिक भी वैसे, मंत्री भी वैसे। तो चोर ने कहा महाराज अब तो आप ही बचे हैं, आप ही इसे बो दीजिए। राजा ने कहा कि वैसे तो मैंने ऐसे चोरी नहीं की, पर बचपन में हमारी माताजी ने लड्डू ये कह करके छिपा करके रखे थे कि मेरे आने तक मत खाना, और मैंने चुरा करके खा लिए थे। चोर कहता है कि जब आपके राज्य में सारे चोर हैं तो मुझे अकेले फांसी क्यों दे रहे हो? यह मनुष्य की प्रवृत्ति को दर्शाती है कि हर कोई यहाँ पर किसी न किसी प्रकार से चोरी करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि लड्डू की चोरी तो कोई बड़ी बात नहीं है, पर बड़ी बात इसीलिए बन जाती है कि मैंने बचपन में जब मैं चौथी या पांचवी कक्षा में पढ़ रहा था, तब मैंने एक कथा पढ़ी थी कि एक बच्चा पड़ोसी के घर से सुई लेकर के आता है, कपड़ा सिलने वाला। माँ कहती है कहाँ से लाया? तो बेटा कहता है कि पड़ोसी के अपने दोस्त के घर से लेके आया हूँ। माँ उसको लेकर के रख लेती है। फिर अगले एक दो दिन के बाद में फिर वो बटन लेकर के आता है, धागा और बटन लेके आता है। माँ उसे भी रख लेती है। अब उसे लगता है कि चोरी करना तो गलत नहीं है, क्योंकि गलत होता तो माँ डांटती। अब धीरे धीरे उसकी आदत बन जाती है और फिर बड़ा होकर के वो बड़ा चोर बन जाता है। और फिर एक बार चोरी के क्रम में वो पकड़ा जाने वाला होता है, लेकिन बचने के लिए वो किसी की हत्या कर देता है, मर्डर कर देता है बचने के लिए। अब मर्डर के आरोप में, हत्या के आरोप में उसे फांसी होने वाली थी। तब उसने कहा कि मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। माँ मिलने आई तो कहता है कि पास में आओ, मुझे तुम्हारे कान में कुछ कहना है। और माँ ने जैसे ही कान पास में किया, उसने कान काट दिया दांत से, पूरा खूनम खून कर दिया। और माँ को कहा कि मेरे फांसी होने में तेरा सबसे बड़ा हाथ है। अगर मैं पहली बार जब सुई लेके आया था तब तूने डांट दिया होता तो मैं आज इस मुकाम पर नहीं पहुंचता। तो इसलिए छोटी छोटी चीजों से प्रवृत्ति बनती है, आदत बनती है। और मनुष्य क्या है? मनुष्य इन्हीं प्रवृत्तियों का पुतला है। मनुष्य इन्हीं विचारों का पुतला है। विचार और प्रवृत्ति मिलकर के एक संपूर्ण मानव तैयार होता है।
इसलिए चोरी न करना धर्म का लक्षण